क्लासेस। जैसे कि आपको मालूम है कि हम डेली का जो टॉपिक रहेगा वो आपका होगा पार्टनरशिप। अभी हम पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपको भी मालूम है कि आपके हर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट दिस। आपको पता है कि जब एग्रीमेंट एब्सेंस होती है तो आपको क्या क्या नहीं मिलेगा और क्या क्या आप पार्टनर्स को मिलेगा। अब आपके पास यहाँ पर गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उनमें इक्वली। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हम कितना देंगे 6% देंगे, राइट। सैलरी, अगर आपके पास एग्रीमेंट की एब्सेंस है तो आप कोई भी सैलरी नहीं देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सैलरी। Next, second question is X and Y sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admitted Z for 1/6 share. अब आपको पता है कि टोटल शेयर कितना होता है 1/6 के लिए उन्होंने एडमिट किया किसको, Z को, तो बचा कितना 5/6। तो 5/6 है उसका 3/5 यानी ये हो जाएगा आपके पास 3/6। किसका हो जाएगा, ये x का हो जाएगा। नेक्स्ट y का कितना होगा 2/5 ऑफ 5/6, ये आपके पास हो जाएगा 2/6 हो जाएगा आपके पास। y का जो होगा वो होगा 2/6। अब आपको पता है कि 3/6 किसका है, x का है, ठीक है। 3/6 है आपके पास x का। अब आपको पता है कि जो 3/6 है वो x का है, 2/6 आपके पास y का है और 1/6 आपके पास जो न्यू पार्टनर आया है z है। तो रेशियो क्या हो जाएगी 3:2:1। इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, A and B bring capital in the firm according to their profit sharing ratio 2:3. If A bring, उन्होंने क्या कहा है कि जो A और B है वो फर्म में कैपिटल लेकर आए हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। अब उनका रेशियो क्या दिया हुआ है आपके पास 2:3। इसका मतलब है कि इफ़ ए ब्रिंग्स 50,000 एज कैपिटल, ए जो है वो अगर 50,000 लाता है कैपिटल के तो बी कितना लेकर आएगा। तो आपको पता है कि जो आपके पास अब आपको मालूम है कि आपके पास क्या दिया हुआ है कि ए कितना लाया है 50,000, तो ए का शेयर क्या है, ए का शेयर है 2। इट मीन्स वो 2 जो उसका शेयर है उसके लिए वो 50,000 लाया है, तो जो बी का शेयर है 3 उसके लिए कितना आएगा, यहाँ से आप कट करोगे तो इसका आ जाएगा 75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिटर्न एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स फॉर म्यूचुअली कंडक्ट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है रिटर्न में उसे हम, ठीक है, और फॉर म्यूचुअली कंडक्ट ऑफ बिजनेस उसे क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज गिवन इन द। जो आपके पास पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है, एवरीथिंग इज मेंशन कि क्या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप कैसे करोगे, पार्टनर्स कौन होगा, उन सब के नेम, एड्रेस, फर्म का क्या नेम होगा, पूरी डिटेल वो आपके पास किस में गिवन होती है, पार्टनरशिप डीड में गिवन होगी। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि एक इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट, what is essential for the establishment of a partnership firm। एक पार्टनरशिप फर्म के लिए
क्या क्या एसेंशियल्स हैं जब आप उसे एस्टेब्लिश करते हो। फर्स्ट वन इज़ एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। यस, ये तो मेन है ही कि जो पार्टनर्स होंगे उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस, यस लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट, कंसेंट ऑफ टू और मोर पर्सन्स, जो टू और मोर पर्सन्स के बीच में कंसेंट होना चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, जो भी गिवन है ये सब उसके लिए नीड जरूरी है। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म हमें शुरू करने के लिए मिनिमम कितने पार्टनर्स की ज़रूरत होती है, 2। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एनी बिजनेस कैन बी 50। ये भी आप सबको मालूम है कि मिनिमम कितने होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं। नेक्स्ट है एवरी पार्टनर इज़ प्रोप्राइटर और ओनर ऑफ द फर्म। यस, हर पार्टनर जो होता है वो फर्म का ओनर भी होता है और एजेंट भी होता है। तो एक करेक्टरिस्टिक्स भी है इसकी, प्रिंसिपल एज वेल एज अ एजेंट, कि वो प्रिंसिपल भी होगा और एजेंट भी होगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी, आपको जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो आप डिपेंड करता है कि ओरल है रिटन है। आप किसी भी टाइप का कर सकते हो, चाहे वो ओरल चाहे वो रिटन, इट मीन्स आइदर ओरल और रिटन। नेक्स्ट, which of the following acts contains the rule as the maximum number of partners in a firm? कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं फर्म में वो रूल किस में कंटेन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यस, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये सब उसमें गिवन है कि मैक्सिमम नंबर आपके पास कितने होंगे पार्टनर्स के, राइट। अ पार्टनरशिप इज़ क्रिएटेड बाय, जो आपके पास पार्टनरशिप है वो कैसे क्रिएट होती है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कोई पार्टनरशिप क्रिएट होगी तो उनके बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट, वट इज़ अ स्लीपिंग पार्टनर। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वट इज़ अ स्लीपिंग पार्टनर। ऑप्शंस गिवन है, द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इन द फर्म, द पार्टनर हु हैज़ बीन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, द पार्टनर हु does not demand the share of profit, and all of the above। आपके पास क्या है अब यहाँ पर गिवन, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, स्लीपिंग मतलब सोया हुआ, एक तरीके से स्लीपिंग जो एक्टिव नहीं है, वो ना तो उसमें पार्टिसिपेट, यानी कि वो कौन सा पार्टनर होगा जो उसमें किसी भी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर 1। तो आज हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, आगे भी हम पार्टनरशिप को अभी कंटिन्यू रखेंगे, पार्टनरशिप से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे जिससे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। और अगर आपको ये सब अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।